नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आपसे, और आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी के कितने सीट आए हैं और कौन से जो बड़े लीडर हैं उनके भविष्य के बारे में, कि आगे उनके भविष्य का क्या होगा। जो बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं और शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो है। इनके बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। और दोस्तों, एक से आप सबसे एक निम्र बेनती है, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए ज्वाइन का बटन ज़रूर ज्वाइन करें। और साथ में चैनल को माली सहायता देने के लिए बार कोड का इस्तेमाल करें। जितना भी आप आर्थिक सहायता दे सकते हैं चैनल को, क्योंकि ना तो हम कभी गोदी मीडिया थे और ना ही कभी हम गोदी मीडिया बनेंगे, और आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आप सब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एकदम पूरे पाकिस्तान में हैरानकुन नताइज दिखाए हैं। पहले आप इस चीज़ पे गौर कीजिए कि एक आदमी जिसकी पार्टी को तोड़ा गया, जिसके लोगों को गायब किया गया, जिसके लोगों पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर 180 के करीब FIRs की गई, उसको गोलियां लगी, वो शदीद जख्मी हुआ, उसके ऊपर मुकदमात पे मुकदमात बनाए गए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल के अंदर रखा गया, लोगों से उसकी पार्टी को छुड़वा दिया गया, उसकी पार्टी के हवाले से मायूसी फैलाई गई, उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान ले लिया गया और 18,000 के करीब कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी की तमाम जो अहम क़यादत है उन सबको या तो जेलों में डाल दिया गया या उन्हें भागने पर छुपने पर मजबूर कर दिया गया। कोई शख्स भी जलसा और जुलूस नहीं कर सकता था। इस शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कहीं पे कोई बैनर पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं थी, किसी एक भी रैली या एक भी जलसे की इजाज़त नहीं थी। इतने सख्त माहौल के अंदर इस शख्स को रोज़ाना की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई और अब तक ये 31 साल तक की सजाएं सुन चुका है। करते हैं, जो कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए हैं, जिसमें स्टेट के इलेक्शन भी हुए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री चुने जाने थे, और साथ में जो सेंटर के इलेक्शन है वो भी हुए हैं 8 फरवरी को। जो कि पाकिस्तान के जो तारिक इंसाफ पार्टी है, जो PTI है, इमरान खान की पार्टी है, उसको एक तो चोन कमीशन ने चोन निशान नहीं दिया था। दूसरा नंबर, उनका जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनके बारे में, जो 9 मई के केस चल रहे हैं उसके ब्याह पर उन्होंने उनको एक तो चोन निशान नहीं दिया, और दूसरा उनको जो भी PTI के समर्थन थे, जो कि उनके उम्मीदवार थे, वो सब आज़ाद उम्मीदवार चोन लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ PMLN, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी है, और तीसरी थी PPP, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है। और 3 पार्टियां जो बड़ी पार्टी थी इस इलेक्शन में, जो पाकिस्तान के जो 12 करोड़ अवाम की जो वोट थे, तो 8 फरवरी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस था वोटिंग शेयर में। महिलाएं बहुत थी, और जो नौजवान वर्ग है, जो 18 से लेकर 30-35 की एज तक हैं, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। काफ़ी हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट महिलाओं ने और जो नौजवान पीढ़ी है उन्होंने वोट डाले हैं। ये देखिए जी, लाइन है। और पाकिस्तान तारिक इंसाफ, जो PTI इमरान खान की पार्टी है, उसको काफ़ी बड़ा समर्थन मिला है। जो असेंबली इलेक्शन में काफ़ी बहुत बड़े मार्जिन में उनको आगे रखा गया है। जो पाकिस्तान चोन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन है, उसके जो डाटा है, उसका जो उन्होंने जो सीटों को शेयर किया है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की तकरीबन जो 52 सीट है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है
जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसके तकरीबन 72 हैं, और जो पीटीआई है इमरान खान की पार्टी जो उसके ज़्यादा उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 100 है, 100 उम्मीदवार जीते हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो सियासी पार्टी बनकर उभरी है वो है पीटीआई इमरान खान की। इमरान खान को एक तो उनकी पार्टी को कोई जलसा नहीं करने दिया गया, कोई उनको रैली नहीं करने दी गई, और ना ही उनके पास कोई चोर निशान था। दूसरा नंबर, वो उन जो भी उनके समर्थन थे, जो भी उनके जो वर्कर थे, वो फौज के डर से और पुलिस के डर से और प्रशासन के डर से जो अपने चोर प्रचार करते रहे गली मोहल्लों में, और कोई बड़ी रैली नहीं कर पाए, और ना उनके पास कोई चोर निशान था। जितने भी जो उम्मीदवार थे, 266 सीटें हैं जो पाकिस्तान असेंबली की हैं, 266 सीटों में जितने भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए पीटीआई ने, तो उनके अलग अलग चोर निशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी उनके वर्करों ने मेहनत की, और 100 जो सीट उनके पास है अभी तक, जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है उसमें उसके मुताबिक। और जो जब 8 फरवरी को 5 बजे तक इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था, कुछ घटनाएं घटी हैं जिसमें लोग मारे गए थे, कई जगह फटर होने की, जख्मी होने की खबरें हैं, तो कई जगह मारपीट की खबरें आई है। लेकिन जो तकरीबन पाकिस्तान में पहले होता है उस हिसाब से तो इलेक्शन ठीक हुआ है इस बार, और जनता ने पूरा मैंडेट दिया है। घर से बाहर निकल कर पूरे अपने वोट का इस्तेमाल किया है। 5 बजे तक जब इलेक्शन वोट डाला गया था उसके बाद ही इलेक्शन का नतीजे आने थे, और तकरीबन 11 बजे तक 12 बजे तक जो उस समय का जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय तो तकरीबन 150 के आसपास पीटीआई के उम्मीदवार जीत रहे थे। लेकिन रात को जब 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे इलेक्शन कमीशन ने वो जो नतीजे देने वो बंद कर दिए थे, और उन्होंने कई बहाने लगाए, जैसे इंटरनेट की प्रॉब्लम, नेट की प्रॉब्लम है, जो ऐप उन्होंने डाउनलोड किया वो था इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से, तो वो काम नहीं कर रहा था, तो कोई आरओ के जो डीआरओ है वो डाटा नहीं भेज रहे थे, इस तरह की खबरें सुनने को आई थी। लेकिन उस समय तो पीटीआई एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर जो पाकिस्तान में होता है, जो पाकिस्तान का इतिहास है कि जो फौज है वो नहीं चाहती कि एक ही पार्टी को जो मेजोरिटी में आए, एक ही पार्टी को मैंडेट मिले जनता का। तो उस हिसाब से पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने चुनाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालकर अपनी जो रणनीति थी उसमें बदलाव किया, और जो चोन कमीशन की तरफ से जो डाटा दिया जा रहा था, जो एक पाकिस्तान के मीडिया में खबरें थी, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे खबरें थी, तो सब में जो यही बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो पीटीआई है, हाँ, इमरान खान की जो पार्टी है, उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 150 के ऊपर जीत रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। फौज ने हस्तक्षेप किया, जब फौज बीच में आई तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने सारा अपना जो रिपोर्ट जो दे रहे थे मीडिया को, वो सारी बंद कर दी और बहानेबाजी बनाने करने लग गए। और सुबह फिर दूसरे दिन 10 बजे जब इलेक्शन कमीशन अपने जो अपना डाटा शेयर करने लगा, तो उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका था रात को, जिसमें कि जो लाहौर में नवाज शरीफ है वो अपनी सीट से हार रहे थे, लेकिन उसको बाद में सुबह जब 10-11 बजे दोबारा इलेक्शन कमीशन जब उम्मीदवारों को बता रहा था जीत हार का,
तो उसमें नवाज शरीफ को जीत दिला दिया गया। और जब रात को नवाज शरीफ तकरीबन 50,000 वोट से पीछे चल रहे थे और वो साफ दिख रहा था, मीडिया में भी खबरें आ गई थी कि नवाज शरीफ हार रहे हैं। जब रात को इलेक्शन कमीशन ने डाटा देना बंद कर दिया और उम्मीदवारों के नतीजे देने बंद कर दिए, तो सुबह जब 10 बजे शुरू किया तो उसमें क्या था कि नवाज शरीफ को उन्होंने जिता दिया। और इस तरह जो शरीफ परिवार है उनके काफ़ी जो सदस्य हैं, मरीम नवाज वो भी हार रही थी, लेकिन मरीम नवाज और नवाज शरीफ वो दोनों हार रहे थे सीट। और जब नवाज शरीफ रात को जब अपने जो लाहौर में जो जलसा करते हैं, जो रैली करते हैं, जो विक्ट्री स्पीच देते हैं, तो रात को भी उन्होंने विक्ट्री स्पीच नहीं दी थी। तो और सब जो उनके वर्कर थे, जो उनके सपोर्टर थे, वो सब आपो अपने घर चले गए और यही बता रहे थे कि सुबह देखेंगे। लेकिन जब सुबह नतीजे जो उल्ट आने लग गए तो पीटीआई के जो समर्थन थे, जो उनके उम्मीदवार थे, वो उन्होंने काफ़ी हल्ला भी किया और काफ़ी उन्होंने कई जगह जो प्रदर्शन किया है। जो अब तक की रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि 250 सीटों का नतीजे सामने आ गए। उनमें 100 जो सीट पीटीआई समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए हैं और पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो 72 वो सीट जीत चुके हैं और पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो उनके 53 सीट है और जो अन्य जो दूसरे छोटी मोटी पार्टी हैं उनके कुछ 17 हैं, किसी के 10 सीट है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव के नतीजे में देरी को लेकर पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पेशावर और क्वेटा में विरोध प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। आम चुनाव में पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ पीटीआई के संबंधित स्वतंत्र उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में जीत के बाद पूर्व सत्तारूढ़ दल के अन्य राजनीतिक दलों के साथ जो अभी बात सामने आ रही है कि पीटीआई के जो जीते हुए जो उम्मीदवार हैं और उनके जो पार्टी के लीडर हैं वो दूसरी पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, जो छोटी पार्टियां हैं जिनके 5, 10, 8, 7 उम्मीदवार जीते हुए, तो उनके साथ संपर्क कर रहे हैं और अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के इतिहास में जो पाकिस्तान की जो आज तक जो हुआ है वो उसमें कभी भी पाकिस्तान की आवाम की जो मैंडेट होता है उसको कभी भी नहीं माना जाता। जो पाकिस्तान की फ़ौज चाहती है उसी हिसाब से जो सरकार बनती है उसी हिसाब से सरकार को चुना जाता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन और फौज ने मिलकर क्या पीटीआई को जानबूझकर इतनी सीटों में रखा जैसे कि वो? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी राय ज़रूर बताना कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र का जो लोकतंत्र है, जो वोट पाने का अधिकार है, क्या वो जनता का जो अधिकार है उसकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? और आप सब अपनी राय ज़रूर बताना। धन्यवाद।